तकरीबन 2000 के करीब लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। तो 2 दिन में ये रन होगा, कल 17 को, फिर 18 को, और 17 को 18 प्लस लोगों का जो रन होगा वो होगा, और 18 को अंडर 18 और अंडर 16 का ये होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मैराथन करने का क्या मकसद है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में मैं बताऊं तो एक तो ये है कि जैसे आपको पता है कि करगिल टूरिज़्म के लिहाज से इतना ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है आज तक। तो इसको टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर टूरिस्ट लोग यहाँ पे जुलाई अगस्त में आया करते हैं। तो हम इसको सितंबर में रखने का मकसद ही पहले ये सोच के रखा है कि टूरिज़्म जो आते हैं टूरिस्ट पीरियड को, टाइमिंग को एक्सटेंड किया जाए ताकि देर तक यहाँ पे टूरिस्ट आते रहें। दूसरा ये भी है कि जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल जो एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते हैं, तो उनका ये रहता है कि वो क्योंकि डाउन एरियाज़ में वो मैराथन करते हैं, रन करते हैं, और उनका एक ये ख्वाहिश रहता है कि हम हाई अल्टीट्यूड पे जाके, माउंटेन्स में जाके हम मैराथन करें। तो एक ऐसा एक ख्वाहिश रहता है कि ये एक हम वो एक्सपीरियंस भी करें। तो एक ये हमने उनको एक मौका देने की कोशिश किया है कि जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनको यहाँ पे रन करने का मौका मिले, और एक साथ में हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के रनर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको बाहर जाके रन एथलीट ये मैराथन में पार्ट लेना होता है। तो उनको एक मौका दिया गया है कि वो अपने एरिया में, करगिल में ही वो उनको मौका मिले मैराथन में हिस्सा लेने का, और एक लोगों में एक शौक़ पैदा हो, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान जाए, और जिनको अपना प्रोफेशन स्पोर्ट्स में देना है, तो उस तरीके से भी हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है इस साल हमने इसका थीम रखा है रन फॉर हुनुरमान, और पिछले साल ये रखा था कि रन फॉर एप्रिकॉट करगिल। तो आपको पता है कि जैसे ही हम इसमें जितना हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा दुनिया में फैलता है। आपको पता है जैसे एप्रिकॉट का इतना ज़्यादा पब्लिसिटी हो गया कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें एप्रिकॉट मिलने लगा। तो इसी तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि हुनुरमान थीम रख के हम इसको रन फॉर हुनुरमान रखें। क्योंकि हुनुरमान आप लोगों को पता है कि 1971 में जब वॉर हुआ था तो हुनुरमान पाकिस्तान का एक गांव था, और 71 में हुनुरमान को इंडिया के हमारे बहादुर आर्मी के लोगों ने उस पर कब्जा किया, और हुनुरमान इस वक्त हमारे इंडिया के कब्जे में है और एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो उसको वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस साल हमने रखा है हुनुरमान रन फॉर हुनुरमान। क्योंकि इसमें जैसे बताया गया कि इंटरनेशनल लेवल के हमारे एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नेशनल लेवल के एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारे यहाँ के लोग जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे इस साल 2 दिन इसका रन का हमने प्रोग्राम रखा है, क्योंकि बच्चों को एक मौका मिले अलग से। तो अंडर 16, अंडर 18 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिले, उसलिए अलग से एक दिन रखा है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा ये जितना भी अरेंजमेंट हुआ है अभी तक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें होगा मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंटरनेशनल लेवल से या नेशनल लेवल से जितने भी पार्टिसिपेंट्स इनमें होगा तो वो हमारे करगिल का एम्बेसडर बन के वो आगे दुनिया में जहाँ पे भी जाते हैं तो इस करगिल को प्रमोट करने की कोशिश करें। क्योंकि ये पूरा रन 301 नेशनल हाईवे पे है, और अलॉन्ग द रिवर, सुरू रिवर के साथ साथ है, और दोनों साइड से बहुत खूबसूरत पहाड़ी है। पहाड़ के बीच में एक नेशनल हाईवे पे हमने रन करना है, दरिया के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत सीन है। तो
इसको प्रमोट करने की मैं आप हजरात से भी कहता हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ज़रिए से लोगों में ये पहुँचाए कि ताकि हमारे एक करगिल मैराथन का प्रमोशन हो। और डिटेल में बताने के लिए मैं हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म मैडम पद्मा इस पर डिटेल से फिर इस पर बताने की कोशिश करेंगे। मैडम थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक यू सर। सबसे पहले मैं सभी मीडिया हजरत का थैंक यू कहना चाहूँगी। जैसे कि सर ने बताया है और आप सबको मालूम है कि जो कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ था वेबसाइट पे ऑनलाइन, और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 2000 प्लस एथलीट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। और इसका कल से जो बिब डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। रेसेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो 12 रेसेस है इसमें। इसमें पहला जो है फुल मैराथन इंटरनेशनल मैराथन रेसेस फॉर मेन एंड वीमेन, डिस्टेंस जो रहेगा 42.195 किलोमीटर। सेकेंड इज़ हाफ मैराथन 21.0975 किलोमीटर रेस होंगे, वो भी मेन एंड वीमेन। 10 किलोमीटर रेसेस फॉर मेन एंड वीमेन एंड 5 किलोमीटर रेसेस फॉर मेन एंड वीमेन। ये जो 8 रेसेस है ये 17 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि सर ने बताया कि बच्चों का इतना इंथुजियाज़म था स्कूल स्टूडेंट्स का, तो इसलिए 2 दिन जो इंटरनेशनल मैराथन कारगिल इंटरनेशनल मैराथन जो है उसको 2 दिन रखना पड़ा, ताकि जितने भी हमारे स्कूल्स के या यूथ होंगे या स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन मिले। इसलिए 18 को भी 4 जो है रेसेस होंगे। जैसे सर ने बताया कि बिलो 16 एंड बिलो 18 जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे उनका रेस होगा। इसमें 3 किलोमीटर रेसेस होंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 18 और 2 किलोमीटर रेसेस बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं अंडर 16 का, वो है 18 को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में अगर डिटेल में बताएं तो जो है 5:45 पे हमारे ये फ्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम बेमाथांग में असम्बल होना पड़ेगा 5:45 AM। जो रेस होगा वो फ्लैग ऑफ होंगे 4 सीरीज़ में। फुल मैराथन मेन वीमेन 6:30 AM पे होगा, हाफ मैराथन मेन वीमेन 6:40 AM पे, और 10 किलोमीटर जो रेस है मेन वीमेन वो 6:50 पे, और 5 किलोमीटर जो है वो 6:45 पे। इसका जो 17th प्रोग्राम का चीफ गेस्ट रहेगा हमारे श्री रविंदर कुमार IAS सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स UT लद्दाख, एंड श्री सचिन मलिक YSL जनरल ऑफिसर कमांडिंग 8 माउंटेन डिवीज़न कारगिल। और इसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर 17th के प्रोग्राम का रहेगा श्रीकांत बालासाहिब सूसे IAS डेप्यूटी कमिश्नर CEO LHDC कारगिल, एंड श्री अनायत अली चौधरी IPS SSP कारगिल। मैराथन रूट के बारे में जैसे सर ने बताया, वो रूट जो है क्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम से स्टार्ट होंगे बेमाथांग बारू से, और ये जो सुरु रिवर वैली रोड जो है उस साइड से मिंजी से लेके ट्रांसपोर्ट से सेलिस्कोट जो है वो फुल मैराथन का टर्निंग पॉइंट रहेगा। फिर वहाँ से टर्न करके फिनिश पॉइंट पे आना है पार्टिसिपेंट को पूरा ये ट्रायम्फ सक्सेसफुल विक्ट्री के लिए। उसके अलावा जो रूट मैनेजमेंट, अब जैसे रूट क्योंकि इंटरनेशनल स्तर का हमारा मैराथन होने जा रहे हैं, तो हर चीज़ जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे ये इंतज़ामत कराया गया है। और इसमें जैसे रूट पे हर पॉइंट पे ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट्स वगैरह रनर्स के लिए रखा गया है। और इसमें बहुत सारे ऑफिशियल जो है रूट पे तैनात होगा,
जैसे 45 ऑफिशियल्स जो है 1-to-1 आर्मी यूनिट कारगिल के तरफ से, 25 वॉलंटियर्स होंगे साई यूनिट कारगिल के तरफ से, और 15 टेक्निकल ऑफिशियल्स होंगे DYSO कारगिल के तरफ से। इसके अलावा पानी का, ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम भी PHE के तरफ से हर स्पोर्ट पे कराया गया है। और 15 बूथ्स है, फीडिंग, रिफ्रेशमेंट एंड स्पॉन्जिंग बूथ, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये तैयारी और अरेंजमेंट रखा जाएगा। इसके अलावा रूट पे एम्बुलेंसेस का, क्योंकि मेडिकल का भी प्रोविज़न होना इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोविज़न प्रोटोकॉल। सो 5 जो एम्बुलेंसेस है वो और 2 बेडेड हॉस्पिटल वुड रिक्वायर्ड डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ जो है वो डिप्लॉयड कराया जाएगा CMO कारगिल के तरफ से। और उसके अलावा 4 मोटरसाइकिल पायलट फ्रॉम मिलिट्री पुलिस फ्रॉम कारगिल एंड 4 जो मोटरसाइकिल पायलट जो लीड करेगा इस रेसेस को, 8 रेसेस को लीड कराया जाएगा। और इसके अलावा जो फ्रॉम टीम ऑफ लद्दाख पुलिस अंडर गाइडेंस ऑफ SSP कारगिल, DYSP कारगिल एंड DYSP ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट कारगिल, they look after the arrangement on sport ground and on road safety and controlling of traffic from start to finish of all the races on 17th and 18th of September from early morning till afternoon till the program is finished. उसके अलावा CMO डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट के तरफ से एक 10 बेडेड हॉस्पिटल और फिजियोथेरापिस्ट टेंट का भी इंतजाम रखा जाएगा स्टार्ट और फिनिश पॉइंट पे। इसके अलावा जो टेक्निकल टीम है, हमारे मिस्टर वसंत गोखले साहब और हमारे रेस डायरेक्टर हमारे सुमन वाइकर साहब टेक्निकल डायरेक्टर, उनके लीडरशिप में और हम मिस्टर महराज शाह कारगिल डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के तरफ से बहुत अच्छे से टेक्निकल अरेंजमेंट कराया गया है स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट और हर यू टर्न्स पे। तो इसके अलावा एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक टाइम सिस्टम will be kept ready for on 4 turning points of these races. Bib numbers with electronic chips have been already provided, as I've already mentioned, to all the runners, and it is being distributed also. It's still going on, and the final result will be provided by the technical officials. Lastly, the arrangement for drinking water, medical tents, washroom, रनर्स के लिए हर पॉइंट पे इंतजाम कराया गया है। इसके अलावा PS सिस्टम, LED स्क्रीन जो है वो ग्राउंड पे भी इंस्टॉल कराया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तरफ से ये व्हीकल का जो अरेंजमेंट है वो कराया जाएगा 17th और 18th दोनों दिनों। और सब लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इसमें 16 मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, लद्दाख पुलिस एंड सरहद पुणे, अंडर द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीशिप ऑफ श्री गुलाम मोइनुद्दीन साहब, एडिशनल कमिश्नर कारगिल के, उन्हीं के लीडरशिप में सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स के तरफ से जिन जिन कमिटीज़ और सब कमिटीज़ है के मेंबर्स है वो और बहुत अच्छे से अपना इंतजाम कर रहे हैं। और ये जो है रिकग्नाइज करा हुआ है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, AIM एंड वर्ल्ड एथलीट न्यूयॉर्क। थैंक यू। एडमिशन और सरहद की तरफ से हमारी एक सेशन ये है कि जो बाहर से चाहे फॉरनर हो या चाहे हमारे मुल्क के कहीं से भी ये एथलीट आ रहे हैं, उनके लिए कोई आइंदा ऐसा प्रोग्राम किया जाए 2 दिन के बाद दौड़े और चले। उनके लिए हमारे जैसे अंजुमन है, आयरन बेल्ट है, उनको देखने के लिए अगर 1 या 2 दिन का एक्स्ट्रा ऐसा इंतजाम किया जाए तो टूरिज्म में और भी इस पे आप क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा कहा। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा ये प्रोग्राम है कि जो सितंबर में रखने का ये जो रन मैराथन, क्योंकि जुलाई अगस्त में टूरिस्ट आते हैं और लास्ट उसमें नहीं आते हैं, तो हम इस टूरिस्ट के पीरियड को
हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये सितंबर में आए। और इनको हम इसी मैराथन के जरिए से हम बताना चाहते हैं कि हुंदुरमान रन फॉर हुंदुरमान रखने का यही मकसद है कि जैसे 71 में हुंदुरमान पाकिस्तान के अंदर था, फिर 71 में वार हुआ, इंडिया ने उसको कब्जा किया और इस वक्त इंडिया के कब्जे में है और बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे हम जा सकते हैं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि टूरिज़्म का बढ़ावा मिले। करगिल के हर जगह में टूरिज़्म का पोटेंशियल है, सिर्फ हुंदुरमान ही नहीं। आप सुरू एरिया में जाइए, बरसो ब्लॉक में जाइए, आप तेसुरु साइड में जाइए, रंगनुम जाइए, संस्कार जाइए, चिकन द्रास जाइए, कहीं पे भी जाइए, बहुत अच्छा स्कोप है। और यही हम कहना चाहते हैं कि जो भी बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एथलीट्स हो, नेशनल एथलीट्स हो, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके ज़रिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि बाहर जाके ये हमारा एम्बेसडर बन के बताएँ कि जितने भी लोग बाहर हैं वो करगिल को सिर्फ वार जोन के हिसाब से ना जाने, बल्कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से जान के एक अच्छा सा प्रोग्राम बना के, कम से कम 6-7 दिन का टूर प्रोग्राम बना के पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट को घूमिए। तो ये एक हमारा पूरी तरह से यही मकसद है कि इस तरह के इवेंट्स किया जाए। सर, रन फॉर सरहद ये जो टाइटल है किया है, क्या आपको लगता नहीं है कि रन फॉर करगिल वार सबसे पहले होना चाहिए था? नहीं, रन फॉर करगिल वार के ही नाम से क्यों जाने हम? करगिल जैसे आपको पता है, करगिल पूरा टाउन और बटालिक द्रास ये पूरे सरहद पे है, बॉर्डर एरिया पड़ता है। बटालिक पूरा बॉर्डर एरिया पड़ता है और हमारा साउथ एरिया पूरा बॉर्डर एरिया पड़ता है। इवन करगिल भी एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो शायद 10 किलोमीटर में आपका बॉर्डर के। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सरहद हमारा ये रहे, सरहद के नाम से हम ये रखें, वार के नाम से नहीं रखें। हम ये चाहते हैं कि करगिल को सिर्फ वार के नाम से ना जाने, बल्कि बाकी तरीकों से डेस्टिनेशन के नाम से जाने, सिर्फ वार के उससे। सर, मैराथन जो है आपकी बार करगिल की बहुत सारी जगह हैं करगिल में जो पुरानी चीज़ें या जो फोकस में आती है, क्या मैराथन हर बार जो है अलग अलग जगहों पे किया जाएगा? नहीं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड वो भी है, SOP भी है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और कैसा जहाँ पे रन करते हैं कैसा आपका रूट होना चाहिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि नेशनल जो स्टैंडर्ड SOP रहता है वो मेंटेन रहे, इसीलिए हमने इस रूट को चॉइस किया है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी इसमें कि लास्ट टाइम जैसे हमारी इंटरेक्शन हुई थी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स बाहर से आ रहे थे, तो उनका यही था कि बहुतों का एक्लेमेटाइज होने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। तो उनको ये पता चला कि एक्लेमेटाइज होने के लिए थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कुछ पार्टिसिपेंट से मेरी बात हुई इस बार, तो वो काफ़ी हफ्ते के लिए वो यहाँ एक्लेमेटाइज होने के लिए आया। तो साथ साथ में जैसे कि हमारे ADC साहब ने बताया, एक्लेमेटाइज होने के साथ साथ वो साइट विजिट कर रहे हैं। जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि दूसरे साइट को वो विजिट कर रहे हैं कि नहीं, तो इसी एक्लेमेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी लेके वो हर साइट जो कारगिल के हैं वो विजिट करके जो टूरिज्म के फील्ड को डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। सर, 5th एडिशन अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब 6th कारगिल इंटरनेशनल मैराथन आप लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो और आप लोगों का मेन थीम जो है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म है। तो क्या लगता है सर, इन 6 एडिशन में कितने हद तक आप लोगों ने देखा सर कि ले तो माशाल्लाह बिल्कुल आगे निकल चुके हैं टूरिज्म में, कितने हद तक करगिल इस इंटरनेशनल मैराथन के बाद उभरते आ रहे हैं सर टूरिज्म में अपना? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज इस पे काम करे उससे शायद इतना वो ना हो। मेरे ख्याल से इसमें सभी स्टेक होल्डर्स, जैसे इसमें आपके टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, होटलियर्स हैं, टैक्सी वाले हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, उसको ये बताया जाए कि सिर्फ वो एक तो आता है श्रीनगर से यहाँ पे रात को ठहरता है फिर ले चला जाता है, वो कम से कम टैक्सी वाला जिसमें वो टूरिस्ट आता है उसको ये बताया जाए कि हमारे पास और भी जगह हैं। जब टैक्सी में आते हैं, जब वो रात को यहाँ पे होटल में ठहरता है, होटल वाला ये बताएं कि हमारे पास और भी डेस्टिनेशंस है। तो जैसे आपने कहा कि कितना फ़र्क हुआ 5 सालों में, तो हम देखते हैं कि पिछले के सालों से तो टूरिज़्म
मेरे ख्याल से अच्छा टूरिज्म का फुटफॉल रहा है यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी। सर साहब ये तो देखा गया है कि रिसेंटली जब सरहद ने पहली बार, शायद हिस्ट्री में पहली बार करगिल के 10-12 मीडिया वालों को पूना ले गया, पूना पे हर कोई जो है हमें ऐसी हॉस्पिटलिटी मिली, करगिल नाम से लोग जान देने को तैयार हैं। और टूरिज्म में भी, क्योंकि टूरिज्म एक्सपर्ट हमारे साथ है, ये देखा गया कि महाराष्ट्र से टूरिज्म ज्यादा आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं। तो वहाँ तो हम सरहद से ये गुजारिश करेंगे कि आप जो है 1-2 दिन पहले लाइए पासपोर्ट, जैसे डीसी साहब ने कहा, वो कन्वर्टाइज के साथ साथ जो है इन जगहों को भी देख लेंगे, तो इससे और टूरिज्म प्रोमोशन हो सकता है। तो हमारी यही गुजारिश होगी कि जो पार्टिसिपेंट उनको 2-3 दिन कम से कम पहले यहाँ पर पहुँचाया जाए। सर थोड़ा खर्चा है, लेकिन ये एक अच्छी एक ये हो सकता है एडमिशन के लिए भी और टूरिज्म के लिए। एडीसी सर, और एक क्वेश्चन, करगिल सरहद इंटरनेशनल मैराथन अभी 6th एडिशन चल रहा है, तो कितना अभी तक इकोनॉमी जनरेट हुआ है? साल ब साल जो है यानी सरहद मैराथन तो उभरते हुए आ रहे हैं, कुछ स्टेटस आप ग्राफ शो करना चाहेंगे करगिल के? स्टेटस तो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको, जैसे पिछली दफ़ा हमने रखा था रन फॉर एप्रिकॉट, तो एप्रिकॉट हमारा इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने का एक ये हम कह सकते हैं ये टोकन है कि हमारे लिए कि हमारा इकोनॉमी इससे बूस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो हम मैराथन कर रहे हैं ये भी इसमें एक फैक्टर रहा है कि इसका प्रमोशन अच्छा मिला। और इसी तरह से बाकी की फील्ड्स में भी हमारा इकोनॉमी वाकई में बढ़ा है। तो लेकिन एक्चुअल जो फिगर जो है मेरे साथ इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सर 17 और 18 को जहाँ पर रन फॉर सरहद होगा, वहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल हैं या प्राइवेट व्हीकल्स के लिए मूवमेंट का क्या सीन होगा? क्योंकि रन करेंगे, मैराथन करेंगे, तो इसमें हमने सभी सेफ्टी सिक्योरिटी का वो ध्यान रखना है। तो जैसे नॉर्मल ट्रैफिक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, और एक अल्टरनेटिव रूट हमने सोचा है, तो वो उस तरफ से इस हाईवे पे जहाँ से सालिसकोट तक का वो रूट नहीं लेंगे, वो दूसरी तरफ से रूट लेके यहाँ से हमारे काउंसिल सेक्रेटरीट की तरफ से आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनौज से वो उस तरफ से डाइवर्ट होके आ सकते हैं। Sir, just a moment. Can I add? But I will like to point that AIMS, the certificate we have received, that has to be, that certificate is valid for 5 years, and we have to conduct the race on the same route for 5 years. If we want to conduct in some different route, so again we will have to go through the certification process, which is very costly. It costs at least 4 lakhs rupees. So in case in future if we get funds, then again we will search some new route, and we will give this experience to participants also for the new route, surely. Thank you. Thank you, sir.